हाँ जी, ये देखो बेटे, गुलाब के फूल की ओर देखने पर मुझे चाचा नेहरू की याद आती है। जब मैं गुलाब के फूल की ओर देखता हूँ मुझे चाचा नेहरू की याद आ जाती है। ठीक है। धन के बिना व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। यदि व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। और इसमें हम कंडीशन लगाते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। आगे देखो, तुम कसरत नहीं करोगे तुम अस्वस्थ हो जाओगे। यदि तुम कसरत नहीं करोगे तो तुम अस्वस्थ हो जाओगे। ठीक है, यदि और तो। फिर है, डॉक्टर खुराना के चले जाने की बात सच है। ये बात सच है कि डॉक्टर खुराना चले गए। देश पर मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा देशभक्त होता है। वह व्यक्ति सच्चा देशभक्त होता है जो देश पर मर मिटे। ठीक है। मैं विहान बेला में पढ़ता हूँ, मेरा परिवार सोया रहता है। मैं विहान बेला में पढ़ता हूँ जबकि मेरा परिवार सोया रहता है। विहान बेला क्या होता है? सुबह का समय। ठीक है। विहान बेला क्या होता है? सुबह का समय। तो सुबह के समय में क्या करता हूँ मैं? बहुत जल्दी है जो पढ़ता हूँ उठ करके, और मेरे जो घर के लोग हैं वो सोए रहते हैं। फिर है, क्या तुमने काली मंदिर देखा है? काली मंदिर पर हर पूर्णमासी को मेला लगता है। क्या तुमने काली मंदिर देखा है जहाँ हर पूर्णमासी को मेला लगता है? ठीक है। फिर है, यह सत्य है वह कल यहाँ आएगा। अब अगर छोटा वाक्य है उसमें जो है उसके अंदर क्या है कि हमें नहीं समझ आ रहा क्या करना है, तो आप ये के लगाकर के भी आप क्या कर सकते हो? के लगा करके भी आप वाक्य को मिश्र वाक्य बना सकते हो। ये सबसे आसान तरीका होता है जब आपको जो है वाक्य बनाना, कंडीशन लगाकर वाक्य बनाना नहीं नहीं आता। ठीक है। ये सूट है, इस सूट को मैंने पिछले साल सिलवाया था। ये वही सूट है जिसे मैंने पिछले साल सिलवाया था। ठीक है। ये वही सूट है जिसे मैंने पिछले साल सिलवाया था। तो ठीक है, तो इसमें है यह वही सूट है जिसे लगा दिया। ठीक है। अब है कि मैंने तुम्हारा पुस्तकालय देखा। पुस्तकालय में सुंदर ग्रंथ थे। मैंने तुम्हारा पुस्तकालय देखा जहाँ सुंदर ग्रंथ थे, जहाँ पर सुंदर ग्रंथ थे। फिर है, ये बच्चे ये इनको प्रैक्टिस करने से आएगा। कई बार ऐसा होता है कि वाक्य ऐसा होता है कि हम उसको बना नहीं सकते, लेकिन अगर हमने करे हो, प्रैक्टिस करी हो और पढ़े हो सारे वाक्य, तो हमें क्या हो जाएगा, आराम से हमें समझ आ जाएगा कि इस वाक्य को हम कौन सी कंडीशन लगा करके बना सकते हैं। ठीक है। आज मीटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी नेटवर्क में। ठीक है। लेकिन जो है फिर अब ठीक चल रहा है। फिर है, आलोक समय पर नहीं आया उसे पुरस्कार नहीं मिला। आलोक को पुरस्कार नहीं मिला क्योंकि वह समय पर नहीं आया। फिर कुछ विद्यार्थी शोर कर रहे थे, प्रधानाचार्य ने उन्हें देख लिया था। जब कुछ विद्यार्थी फिर उसके बाद है कि आलोक समय पर नहीं आया उसे पुरस्कार नहीं मिला। आलोक को पुरस्कार नहीं मिला क्योंकि वह समय पर नहीं आया। कुछ विद्यार्थी शोर कर रहे थे, प्रधानाचार्य ने उन्हें देख लिया था। जब कुछ विद्यार्थी शोर कर रहे थे तब प्रधानाचार्य ने उन्हें देख लिया था। ठीक है। फिर है, तुम जानते हो वह कहाँ रहता है। तुम जानते हो कि
वे कहाँ रहता है, के। अब हम इसको क्या लगाकर बनाएंगे, के लगाकर बनाएंगे, ठीक है। आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्या दिक्कत है? चाय करो, चाय ना। फिर है मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलिए। ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हाँ जी, फिर है मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलिए। वे अमर रहेंगे जिन्होंने राष्ट्र के लिए बलिदान किया। इसका मतलब क्या है, अब इसको सिंपल वाक्य बनाना है। जैसे हम ना उसमें कोई हमने कनेक्टर लगाना है, ना योजक लगाना है, ठीक है। किसी तरह की कोई भी जो है योजक वगैरह कुछ प्रयोग नहीं करना, ना दो वाक्यों को जोड़ना है। हमने क्या करना है, वे अमर रहेंगे, जो इसमें लगे हुए हैं योजक वगैरह, या जो कंडीशंस लगी हुई हैं, या जो संबंध बोधक लगे हुए हैं, उनको हमने हटा देना है, ठीक है। उनको हमने क्या करना है, हटा देना है। तो उसमें क्या करना है, वे अमर रहेंगे जिन्होंने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है। तो वो हमेशा अमर रहेंगे जिन्होंने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया। तो इसमें वे हम हटा देंगे, जिन्होंने हटा देंगे, और हम लिखेंगे राष्ट्र के लिए बलिदान करने वाले अमर रहेंगे, ठीक है। हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे ज्ञान में वृद्धि हो। हम अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए पढ़ते हैं। इसको सिंपल कैसे बना देना, वाक्य को बिल्कुल सिंपल बना देना, ठीक है। फिर है जो संतोषी होते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं। अब इसमें जो कनेक्टर्स लगे हैं, जो भी ज्वाइन करने वाले हैं, योजक हैं, वो लगे होंगे, तो हमने क्या करना, उनको सिंपल कर देना, उनको हटा देना और सरल वाक्य में तब्दील कर देना। सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें हमने बताया था कि एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, ठीक है। जब जब धर्म का ह्रास होता है तब तब ईश्वरीय शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। मतलब कंडीशन है ना, जब जब तब तब, इनको हटा दो, सिंपल वाक्य बना दो। धर्म का ह्रास होने पर ईश्वर शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, ठीक है। और इसके बाद है जब यदि यद्यपि इस साल अच्छी वर्षा हुई तथापि फसल अच्छी नहीं हुई। इस साल अच्छी वर्षा होने पर भी फसल अच्छी नहीं हुई। यद्यपि, तथापि, ये हमने हटा दिए। या योजक लगे हों, कनेक्टर लगे हों, कुछ भी लगा होगा तो हम उसको हटा देंगे और क्या करेंगे, सिंपल वाक्य बना देंगे। सिंपल वाक्य में क्या होता है, एक सरल बात। जैसे हम आपस में बात करते हैं, हम पढ़ते हैं, वो जा रहा है, माता जी खाना बना रही हैं,
तो ये सारी चीजें जो होंगी ये सिंपल वाक्य में आती है, सरल वाक्य में, जिसमें हमने पढ़ा था एक ही उद्देश्य होगा और एक ही कर्ता होगा, करने वाला भी एक होगा और उद्देश्य भी एक ही होगा। ठीक है। फिर है जब उसने मुझे देखा तो भाग गई, मुझे देखकर वह भाग गई। ठीक है। फिर है जो विद्वान है उनका सर्वत्र आदर होता है, जो विद्वान है उनका सर्वत्र हमेशा उनका आदर होता है। तो इसका क्या बनेगा, विद्वानों का सब जगह आदर होता है, विद्वानों का सर्वत्र सब जगह आदर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद है उसके पास जो कुछ था वह जुए में हार गई, उनके पास जो कुछ था वह जुए में हार गए। इसका सिंपल बनेगा मैं अपना सब कुछ जुए में हार गया। ठीक है। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। ठीक है। तुम मेहनत नहीं करोगे तो परीक्षा में सफल नहीं होगे, मेहनत ना करने पर तुम परीक्षा में सफल नहीं होगे। ठीक है। मेहनत ना करने पर तुम परीक्षा में सफल नहीं होगे। हाँ जी क्लास, मेरे को ये आपसे पूछना था, बात करनी थी बच्चों से कि जितने चैप्टर्स कराए हैं वो सभी क्या हैं, सभी आएंगे वो आपके पेपर में। ठीक है। तो वो सभी जो चैप्टर्स हैं आप उनकी रिवीजन करा दो। मैं इसमें तो मैंने आपको देने हैं ग्रामर में, ग्रामर में तो आपको मैंने जो है वाक्य भेद और पद परिचय दो चीजें ली हैं, वाक्य भेद और पद परिचय, और उसमें से भी क्वेश्चन देना है एक अलंकार में से। अब आप बताओ कि पहले अलंकार करें, और सॉरी अलंकार नहीं, रस, रस करें, या एक आपका है वाच्य। अब वो रस और वाच्य करना है या लिटरेचर की रिवीजन करनी है, आप मुझे बता दो ये। श्रुति, हाँ जी बताओ। श्रुति चौधरी, स्नेहा, मैम रस की रिवीजन करा दो। रस की, स्नेहा आप बोलो। यस मैम। स्नेहा, यस मैम। रस की। अच्छा, वाच्य और रस की रिवीजन है। और उधर से लिटरेचर के चैप्टर कर लोगे आप, क्वेश्चन आंसर वाले हैं जो सारे। यस मैम। और यस ये, मैम। और ये इधर आर्यन, और ऐसे लेटर्स वगैरह सब कुछ कर लोगे आप, वो तो आपकी कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये होता है कि शिकायत पत्र आपने अच्छे से कर लेनी है, शिकायत पत्र होते हैं जो। ठीक है। और पर्सनल लेटर्स कर लेनी है, शिकायत पत्र पर्सनल लेटर्स वो कर लेनी है। और उसके बाद लिटरेचर के जो चैप्टर मैंने कराए हैं, और काव्य खंड मैंने आपको वैसे दो दो काव्य खंड तो समझा दिए, में से एक राम लक्ष्मण समझा दिया, एक उद्धव वाला समझा दिया, है ना। मैम आपने जितना लिटरेचर में करवाया वो सारा आएगा? जितना लिटरेचर कराया है सारा तो नहीं है, उसमें से मैंने लिया है नेताजी का चश्मा, लखनवी अंदाज, बाल गोविंद भगत, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, और काव्य खंड में से दो चैप्टर लिए हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और कृतिका के चैप्टर माता का अंचल और जॉर्ज पंचम के नाम। ठीक है। हाँ जी बोलो, जॉर्ज पंचम आपकी क्लास का ही है ना चैप्टर, यस मैम। कृतिका का और माता का अंचल, इतने चैप्टर्स। ठीक है। और अपठित गद्यांश और पद्यांश वो मैंने आपको कराने थे, मैं देखती हूँ अगर इसके बाद अगर हमें मिल जाती है वो तो मैं करा दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट में करा दूंगी अगली क्लास में।
ठीक है, एक मैंने डाउनलोड करे हुए हैं, वो आपको समझाने हैं। आप देखिए, इस एक्सरसाइज को देख लो, ये मैंने आपको करने को भी दी थी। रोहित ने हरी मिर्च खा ली, रोहित को हिचकियां आने लगी। इसका मिश्र वाक्य बताओ भाई, एक जना। चलो, कौन बताएगा? चल भी, आर्यन शर्मा, आप बताइए मिश्र वाक्य। हाँ जी, बोलो बोलो बेटे। इसका पेज पहला वाक्य प्रधान है और दूसरा वाक्य पहले। दोबारा दोबारा बोलो, पेज नंबर 110 है, दोबारा बोलो। आर्यन, बोलो बेटे। गुरप्रीत सिंह, आप बताओ। कौन सा मैम? फर्स्ट, रोहित ने हरी मिर्च खा ली, रोहित को हिचकियां आने लगी। हरी मिर्च खाकर रोहित को हिचकियां आने लगी। ये मिश्र कब बना? कंडीशन कहाँ है इसमें? जब रोहित ने हरी मिर्च खा ली तब उसे हिचकियां आने लगी। ठीक है, कंडीशन लगानी है। संयुक्त वाक्य में क्या करते हैं हम? कनेक्टर लगाते हैं, योजक। अपराधी होने के कारण उसे सजा मिली, बताओ इसमें सैफ। संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य की मैंने कराई नहीं आपको एक्सरसाइज, बताया तो है, और लगाते हैं उसमें। ये देखो, संयुक्त वाक्य की एक्सरसाइज भी होगी। संयुक्त वाक्य की भी है इसमें। पहली एक्सरसाइज ही है 108 पेज पे। संयुक्त वाक्य में मैंने आपको पहचान बताई थी एक, कि संयुक्त वाक्य में क्या होता है। गेरा, गार्ड ने सरल से संयुक्त में, मैं खाना खाकर सो गया, मैंने खाना खाया और सो गया। हम क्या लगाते हैं इसमें? कनेक्टर्स, समानाधिकरण। ठीक है, तो आप कनेक्टर लगा के बनाओ उसको, जो मैंने तुम्हें बताया है। ये अपराधी होने के कारण उसे सजा मिली, वह अपराधी था और उसे सजा मिली। सिंपल है। ठीक है, वह अपराधी था और उसे सजा मिली। सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये वही भारत है। बताओ इसका कौन बनाएगा? अर्लीना, आप बताओ। हरलीन, श्रुति, आप बताओ। श्रुति चौधरी, यस मैम। इसका बताओ, सोने की चिड़िया कहलाने वाला यह वही भारत है, मिश्र वाक्य है। मैम पता नहीं। क्यों बेटे? कंडीशन लगाओ। जो सोने की चिड़िया कहलाता है वह यही भारत है। ठीक है, जो सोने की चिड़िया कहलाता है वह यही भारत है। सरल वाक्य बनाओ इसका। वह घर आया और उसने भोजन किया, उसने घर आकर भोजन किया। ठीक है, फिर है, अतुल संस्कृत पढ़ने के लिए शास्त्री जी के घर गया। अतुल को संस्कृत पढ़नी थी, वह शास्त्री जी के घर गया। है, मजदूर को अपने परिश्रम का लाभ नहीं मिलता। मजदूर मजदूरी करता है परंतु उसे अपने परिश्रम का लाभ नहीं मिलता। ठीक है, देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है। जो देश पर मर मिटता है वह सच्चा देशभक्त होता है।
जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे अच्छे लगते हैं, परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं। अचानक पुलिस आ गई, डकैत भाग गए। पुलिस के आने पर जब पुलिस आई, डकैत भाग गए। मैंने एक ऐसा सांप देखा जो बहुत लंबा था। मैंने एक लंबा सांप देखा। सुबह के 10 बजे मैंने खेलना बंद कर दिया। जैसे ही सुबह के 10 बजे मैंने खेलना बंद कर दिया। मेहनत करने पर भी गरीबों को भरपेट रोटी नहीं मिलती। गरीब मेहनत करते हैं पर उनको भरपेट रोटी नहीं मिलती। मेनका ने जो पेन मांगा था वह उसे मिल गया। मेनका ने पेन मांगा और उसे मिल गया। जब मैं वहां गया उसने मेरा सत्कार किया। मेरे जाते ही उसने मेरा सत्कार किया। जब सवेरा होता है तब सारा चराचर जाग उठता है। सवेरा होता है और सारा चराचर जाग उठता है। इतने सिंपल है ये। जब मैं स्टेशन पहुंचा रेल छूट चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचते ही रेल छूट चुकी थी। कम रोशनी में पढ़ने के कारण विद्यार्थी अपनी आंखें गवा बैठा। जब विद्यार्थी कम रोशनी में पढ़ते हैं तो अपनी आंखें गवा बैठते हैं। जो विद्यार्थी लिख सकते हो। हाँ जी, समझ आई है? इस क्लास समझ आई अब आपको? एक्सरसाइज बोलिए। यस मैम। हाँ जी, अब इसको आपने कर लेना है, ठीक है। और कल फिर मैं आपको रस की अगली क्लास में मंडे को एक बार बातें समझा दूंगी पहले, या रस, दोनों में से एक चीज, ठीक है। चलिए, गुड आफ्टरनून। आपकी क्लास भी है अगली, है ना? चलिए।